बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को जो ऑफलाइन मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास जो है सर वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जब सुनी जाती है तो तकरीबन जो है दोस्त हमारे जो वो उनसे डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ये पता नहीं कैसा कोई खौफनाक टॉपिक है, कोई चैप्टर है, पता नहीं ये थीटाइन होती हैं, गामाई होती हैं, अल्फाई होती हैं, ये हमें समझ आएंगी या नहीं आएंगी। सो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम तकरीबन जो क्लास 8 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना सर, तकरीबन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, आप वो याद कर लें। ये ज़िम्मेदारी आप ख़ुद ले लें कि ये ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशोज़ आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये मैं और ये ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे सही कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी सर। ये स्लाइड है सिर्फ डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ट्रिग्ना मीन्स ट्राइंगल सर, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मकसद है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ये चीज़ कर रहा है कि ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, और ये जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशन, ये समझने की ज़रूरत है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो डील करती है, जो इनकी वाबस्तगी होती है, वो मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल और साइड्स की मेजरमेंट के साथ उनका एक ताल्लुक होता है, ठीक है। तो आगे इसकी स्लाइड जो है उसके हवाले से हम इनके इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इसकी अहमियत क्यों है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं सर, ये कह रहा है कि तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री जो है इनके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स करते हैं, यानी ट्राइंगल की शेप के अंदर जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स फाइंड करनी होती है हमें, जिनके अंदर साइड्स और एंगल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उस हवाले से हम तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। और ये थ्योरम्स जो है वो इनके साथ जो कंसर्न है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी साइड्स और एंगल के साथ, तो उस हवाले से थ्योरम्स जितने भी होते हैं वो तकरीबन हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के इन साइन थीटाओं इनके हवाले से सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है सर दीज आर हेल्पफुल टू फाइंड द डायरेक्ट मेजरमेंट्स। किसकी सर डायरेक्ट मेजरमेंट्स? हाइट ऑफ पोल और ट्री। ये जिस तरह ये ट्री देख रहे हैं आप, इसकी हाइट जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आराम से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। और ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ग्लेशियर की हाइट जो है हम इनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो काइट होता है ना, काइट पतंग, जब पतंग उड़ाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि जब एक शख्स पतंग उड़ा रहा है, एक डोर उसके हाथ के अंदर है, वही डोर जो है पतंग के साथ ही है। तो ये अगर कितनी हाइट के ऊपर पतंग उड़ रही है ये भी हम जान सकते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यानी पतंग को जो डोर लगी हुई है उसकी लेंथ क्या है वो भी जान सकते हैं हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर हम दूर से किसी जहाज़ को देख रहे हैं तो उस जहाज़ में और हमारे दरमियान क्या फासला है वो भी हम जान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये कह रहा है सर शिप और एरोप्लेन, यानी पानी वाला जहाज़ हो या ऊपर उड़ने वाला जहाज़, इन दोनों के दरमियान यानी ऑब्जर्वर के दरमियान जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो भी हम जान सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पहले रेशोज़ पढ़ेंगे। जब हम रेशोज़ कम्प्लीटली सीख जाएंगे, हमें बिल्कुल उन पर उबूर हो जाएगा, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है हमें कोई भी मसला नहीं करेंगे सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो हम जानते हैं, इसके लिए आगे चलते हैं सर। ये जो दूसरी स्लाइड है इनके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, जो आप बिल्कुल याद कर लें। यहाँ कह रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं सर? वो एक्यूट एंगल्स, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ये राइट एंगल है सर। कौन सी है सर? राइट एंगल। राइट एंगल हम उसे कहते हैं जिसकी मेजरमेंट 90 हो। 90 की एंगल ये है, ये इसकी साइन है सर, ये इसकी साइन है। इस शक्ल के अंदर जब कोई 90 की एंगल होती है तो हम ये साइन देते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक 90 की एंगल होती है, ठीक है सर। बकाया ये जो दोनों एंगल्स हैं, हम इसे एंगल ए भी कह सकते हैं इसे, और इस एंगल को हम एंगल बी भी कह सकते हैं। ये दोनों एंगल्स जो है ये एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है सर। इनके अंदर इसकी जो मेजरमेंट यहाँ पर दिखाई गई है वो थीटा के नाम से दिखाई गई है। किसके नाम से सर? ये थीटा के नाम से। कभी ये हमें अल्फ़ा के नाम से बताएगा, कभी हमें ये बीटा के नाम से भी बताएगा,
यानी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी ये थीटा, कभी गामा, यानी इनके हवाले से तकरीबन ये जो सिंबल्स होती हैं ये ग्रीक वर्ड्स की होती हैं, और ये तकरीबन रख के जिस तरह अननोन वैल्यू हम ना फाइंड करते हैं सर, एक्स, ए, एल, तो उसी हवाले से हम तकरीबन ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम एंगल ए की मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो एंगल ए की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें 6 रेशोज मिल दिए गए हैं सर। वो रेशोज हमें याद करने, कितने सर? 6 रेशोज। वो हम याद करेंगे किसी अलहदा साइड पे। थोड़ा ये आपको मैं बताता चलूँ सर, ये थीटा जो है, इस थीटा की ये जो साइड है ये सामने वाली साइड है। इस साइड का नाम है सर, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, तो हम इसे BC लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर इस लाइन का नाम दिया गया है मेजरमेंट के हवाले से, इसकी मेजरमेंट समझो A है। ठीक है सर। ये सामने वाली साइड सर, ये साइड अपोजिट मीन्स, अपोजिट साइड मीन्स सामने वाली साइड, माना सर सामू आरो पासो। ठीक है। एंगल ए के हवाले से यानी थीटा के हवाले से ये जो साइड है AC, हम इसे कहते हैं साइड एडजेसेंट। तो एंगल ए, एंगल ए के हवाले से ये जो है साइड एडजेसेंट है, मीन्स भरवारो पासो से, जे को नसा गडवारो पासो। ठीक है। तो ये साइड एडजेसेंट है, ये साइड अपोजिट है। ठीक है सर। ये जो हिपाटिन्यूज है हर सूरत के अंदर ये A और B, ये A और B जो लाइन है इसे हम हिपाटिन्यूज कहते हैं। ये अगर हम एंगल B के हवाले से इसका कोई रेशो फाइंड करेंगे फिर भी ये हिपाटिन्यूज होगी। अगर एंगल B के हवाले से कोई रेशो फाइंड करेंगे तो क्या होगा सर, ये साइड अपोजिट एंगल B की नहीं होगी। अब क्या होगी सर, ये साइड एडजस्ट, यानी ये जो है नाम ए यहां पर नहीं कहेंगे सर, ये साइड एडजेसेंट हो जाएगी। अब क्या सर, साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल B, और ये जो साइड है इस हवाले से ये इसकी सामने वाली साइड है, यानी साइड अपोजिट ये हो जाएगी सर यहां पर साइड अपोजिट ऑफ एंगल B। तो इस हवाले से ये तब्दील होंगी सर। जब जे एंगल आएगी तो इसके सामने वाली साइड होगी, जब इस एंगल को देखेंगे हम तो इसकी सामने वाली एंगल ये होगी। हिपाटिन्यूज जो होगा वो हमेशा हर शक्ल के अंदर सेम ही होगा। ठीक है सर। तो आगे तफसील से इसे पढ़ते हैं सर। ये इसका तारुफ था बिल्कुल। ये भी यही चीज़ है इनके अंदर, ये कह रहा है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, इनके 6 रेशोज होते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है सर, ये क्लास 10th के अंदर, वहाँ से मैंने ये शार्ट लिया है, और यहाँ आप देखेंगे सर, क्या देखेंगे सर, ये एक ट्रायंगल मैंने उठाया है। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ वही ट्रायंगल है जो पहले हमने जिसे थोड़ा देखा था। तो यहाँ पर ये थीटा है, वही एंगल A है, ये एंगल C है, ये एंगल B है। एंगल C जो है ये तो परमानेंट सर राइट एंगल है। अब ये जो है थीटा है, ये भी हम मालूम करेंगे क्या है। बहरहाल इस हवाले से जो इनके रेशोज हैं वो हम जानते हैं सर। ये मैंने आपको बताया था, इस B के सामने सर ये एंगल B है, इस हवाले से इसके सामने जो एंगल होगी सर ये है साइड अपोजिट टू एंगल B। और अगर हम यहाँ देखेंगे एंगल A के हवाले से तो इसका एंगल A जो है ये है साइड अपोजिट सर, ये साइड अपोजिट टू एंगल A है, ये आप याद कर ले सर। यहाँ से इसकी साइड अपोजिट जो है ये होगी सर, यानी BC लाइन। और यहाँ से एंगल B के हवाले से अगर देखेंगे हम, मैं यहाँ खड़ा होकर भी आपको दिखा रहा था, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीधी सामने वाली जो साइड है वो ये होगी सर, इसका नाम है AC सर, इसका नाम है AC लाइन। तो एंगल A के हवाले से ये AC लाइन जो है साइड एडजेसेंट हो जाएगी। AC लाइन सर जेकॾहिं असां कुंड A जे हवाले सां ॾिसंदासीं त हे भरवारो पासो आहे, हिन जो ई साम्हूं वारो पासो आहे। जेकॾहिं एंगल B जे हवाले सां ॾिसंदासीं त हिन जो ई साम्हूं वारो पासो आहे, इहो ई AC, ऐं हीअ हिन जो भरवारो पासो आहे। इन में इन्हनि जी नोईअ तब्दील थी वेंदी। ठीकु आहे। होॾां को माण्हू वेहंदो त हुनजे भरिसां ॿियो हूंदो ऐं साम्हूं ज़ाहिर आहे हुनजे ॿियो हूंदो। जेकॾहिं उहो माण्हू हेॾां ईंदो त जेको पहिरियां हुनजे साम्हूं हुयो हाणे उहो भर पासे थी वेंदो। ठीक है। अपोजिट में जेकी ये शयूं हूंदियूं आहिनि, इहा शइ तव्हांखे नोट करिए। हिपाटिन्यूज हर सूरत के अंदर एक ही है सर। हिपाटिन्यूज हम कैसे जान सकते हैं कि ये हिपाटिन्यूज है? तो मैं तकरीबन कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये जो राइट एंगल है ना, जिस ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रिग्नोमेट्री होती है इस राइट एंगल के अंदर होती है। ट्रिग्नोमेट्री तकरीबन हम राइट एंगल के अंदर ही फाइंड करते हैं। तो इस राइट एंगल के अंदर 90 की एंगल जो है उनके सामने जो साइड होती है वो हमेशा के हमेशा हिपाटिन्यूज होती है, अगर उनके ऊपर हिपाटिन्यूज लिखा हो या ना हो।
ये मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जो एंगल 90 की हो, उनके सामने जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं सर, ये हिपोटेन्यूज है। या दूसरी सूरत ये सर, अगर यहाँ पर कोई एंगल इस तरह की न दी गई हो लेकिन हो भी 90 की, किसी गरीब ने बनाई हो, तो हम क्या करते हैं सर, इन तीनों साइड्स में जो सबसे बड़ी लेंथ की साइड, जो साइड होती है ना, बड़ी लेंथ वाली साइड, यानी जिस साइड की लेंथ बड़ी होती है, दिखने के अंदर भी बड़ी होती है, तो हम उसी बड़ी लाइन को हिपोटेन्यूज समझते हैं। ठीक है सर, किससे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है सर, तो ये हिपोटेन्यूज है, इसका नाम है लाइन AB। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो मैं कहता हूं कि आप 3 याद कर लें सर। कितने सर, 3 याद कर लें। 3 जो है उनके रेसिप्रोकल है। कौन से हैं 3, आइए सर जानते हैं। इसे कहते हैं सर, एक है साइन, ये तो थीटा ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर थीटा के हवाले से इनके रेशोज दिए गए हैं। अभी हम नाम पढ़ते हैं, हसनैन इन्हें शरपुर, ये साइन है सर, ये कोसाइन है, मुकम्मल नाम है इनका सर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में काज कहते हैं। यहां पर ऐसे ये टेंजेंट, ये है सर कोटेंजेंट, ये सीकेंट, ये छठा नंबर जो है इनका रेशो का वो है सर कोसिकेंट। ठीक है सर, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, ये सर काज होती है, ये सर टेन कहलाती है, और ये जो है सर काट कहलाती है, ये सर सेक कहलाती है, और ये कोसेक कहलाती है। ठीक है, तो इस हवाले से तकरीबन हम जो बात करेंगे, इनका पूरा नाम कम लिया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही तकरीबन इनके जो नाम है वो लिए जाते हैं। ये सर काज, टेन, काट, सेक, कोसेक। अब आप याद कर लें बस यहां पर। ठीक है सर, ये जो साइन थीटा है, ये किसका, इसका रेशो क्या है, इसका रेशो जो है किसके बराबर है, तो आप देखेंगे सर, ये मैं कह रहा हूं कि अब आप इनको भले ना देखें, अब आप यहां देखें सर, मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट, यानी जब साइन किसी की भी फाइंड करें आप, चाहे साइन थीटा की फाइंड करें, चाहे आप साइन एंगल ए की फाइंड करें, चाहे आप साइन एंगल बी की साइन करें, चाहे साइन एंगल अल्फा की, बीटा की, गामा की, किसी भी फाइंड करें, रेशो यही होगा सर। ये आप याद कर लें सर, क्या होगा रेशो, मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट। चलो मेजरमेंट को भी आप छोड़ दें सर, साइड अपोजिट क्या सर, साइड अपोजिट, नीचे क्या है, हिपोटेन्यूज, साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज। ये किसका रेशो है सर, साइन का, सामने वाली साइड अपॉन हिपोटेन्यूज, सर सामू वाले पासो अपॉन हिपोटेन्यूज। ठीक है, साइन हाने उन्हें को पुआ काज सर, शायद काज, काज का रेशो है सर, ये पहले साइड एडजेसेंट, नीचे हिपोटेन्यूज, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो साइड एडजेसेंट की मेजरमेंट होगी, साइड एडजेसेंट की मेजरमेंट, और नीचे हिपोटेन्यूज, ये साइड एडजेसेंट सर, ये नीचे हिपोटेन्यूज। यानी इन साइन और काज, इन दोनों के अंदर सर हिपोटेन्यूज जो है ये डिनोमिनेटर की जगह पे है सर। छा इन्हीं नुस्बतुन के अंदर, साइन काज नुस्बतुन के अंदर हिपोटेन्यूज चाहे वो छेद हेठा आया, इनमें शायो साइन में पहिरियां साम्हूं वारो पासो उन जे हेठा हिपोटेन्यूज। ठीक है, काज में क्या आयो, सही पहिरियां भरसा वारो पासो, उन खां पोइ हिपोटेन्यूज। हाणे इहे थी विया ॿ रेशो, इहे थी विया। हाणे टेन आयो, हाणे छा आयो सर, टेन जो रेशो, इन मां हिपोटेन्यूज निकिरी वियो, 10 में से हिपोटेन्यूज नहीं आएगा। अब सर साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, अब सर क्या है सर, साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, ये किसका रेशो है सर, 10 का। इनके अंदर हिपोटेन्यूज इन्वॉल्व ही नहीं है। ये अगर आप याद कर लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे वाले जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के अंदर है, ये आप बस उनके ऊपर खड़े भी नहीं होंगे, ऐसे ही हल करते जाएंगे। ठीक है सर, तो ये टेंजेंट जो है वो साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। अब आप ये चीज याद कर लें सर, कौन सी चीज सर, अब आप ये चीज याद कर लें कि ये जो साइन है ये रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है सर, कोसेक का। किसका सर, साइन रेसिप्रोकल है कोसेक का, यानी साइन था साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हिपोटेन्यूज ऊपर, ये आप देख लें सर, हिपोटेन्यूज ऊपर, यानी अगर आप इसे देखें यहां पर इसने लिखा है A अपॉन C, यानी साइड अपोजिट इसकी मेजरमेंट इसने फाइंड की है A,
यहां पर जो लिखी हुई है, हिपान्यूज की मेजरमेंट है सी, ठीक है सर। तो ये a अपान सी और ये कोसेक है c अपान ए, ये आप देख लें c अपान ए, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप ये याद कर लें, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, इसका हिपान्यूज अपान साइड अपोजिट। अब आते हैं सर, अब आते हैं काज। काज का जो रेसिप्रोकल है वो है सर सेक। काज का क्या है सर? सेक। काज का रेशियो था साइड एडजेसेंट अपान हिपान्यूज, ठीक है सर। तो इसमें आएगा b अपान c सर, ये है सर b अपान c, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां सर सेक का, ये है c अपान b, बिल्कुल उलट है सर, यहां b ऊपर है, यहां b नीचे है, यहां c नीचे है, यहां c ऊपर है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आप इनको उलट किया हुआ, आप ये तीन याद कर लें सर, आप ये तीन याद कर रहे हैं, इनका जो रेशो है वो रेशो याद कर लें, बकाया आप इनके रेसिप्रोकल याद कर लें, ठीक है सर। और जो टेन है, टेन के हवाले से सर, ये टेन जो है ये काट का रेसिप्रोकल है। यहां है सर साइड अपोजिट, यानी सामने वाले साइड अपान साइड एडजेसेंट, साइड अपोजिट अपान साइड एडजेसेंट। और यहां पर भी आप देखें सर a अपान बी, और काट में देखेंगे ये है b अपान ए, यहाँ b नीचे है डिनोमिनेटर की जगह पे, यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे है, तो b अपान ए ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ ये हो जाएगा, यानी काट सर टेन का उलट होता है काट, यानी साइड एडजेसेंट अपान साइड अपोजिट, साइड एडजेसेंट अपान साइड अपोजिट। ये सारे के सारे जो रेशोज हमने पढ़े वो सर थे किसके हवाले से? थीटा के हवाले से। किसके हवाले से? थीटा के हवाले से। और थीटा ये थी, थीटा थीटा सर ये थी, ठीक है। अब आप अगर चाहें, क्या चाहें सर, अगर आप एंगल बी के हवाले से कर सकते हैं, एंगल बी के हवाले से फाइंड करें, तो मैं आपको यहां उसका रेशो लिख के दे सकता हूं, ठीक है, यहां लिख के दे सकता हूं। कैसे सर? यहां मैं आपको कह सकता हूं साइन, यहां थीटा नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा साइन एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, ठीक है सर। साइन एंगल बी, तो यहां पर खड़े होकर मैं देखूंगा कि साइन का क्या है सर, यह है साइड अपोजिट। अपोजिट साइड कौन सी है सर? ये, यानी इसका मेजरमेंट क्या है सर? बी, बी अपान, और साइड मेजरमेंट ऑफ हिपान्यूज, हिपान्यूज कौन सा है सर? ये है, क्या है इसकी मेजरमेंट है सी, यानी बी अपान सी इसका रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? बी अपान सी इसका रेशो बन गया। अब हम देखते हैं सर कॉज। कॉज अगर यहां पर देखेंगे इसका साइड एडजेसेंट, इसकी साइड एडजेसेंट अब जो है साइड एडजेसेंट एंगल बी ये हो गई सर, यानी इसकी मेजरमेंट है ए, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर ए और नीचे है हिपान्यूज, हिपान्यूज की वैल्यू वैसे भी सी है। तो ये इसका हमने रेशो फाइंड कर लिया एंगल बी के हवाले से। किसके हवाले से सर? एंगल बी के हवाले से। अब देखते हैं टेन की, टेन की है साइड अपोजिट, तो एंगल बी के हवाले से साइड अपोजिट क्या है सर? साइड अपोजिट टू एंगल बी ये है सर, इसकी मेजरमेंट है बी, तो ऊपर आएगा बी, और यहां है साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट जो एंगल बी के हवाले से है वो ये है सर बी सी लाइन, इसकी मेजरमेंट है ए, यानी बी अपान ए। ये तीन रेशोस मेन हो गए सर, ठीक है। अब इसके उलट होंगे, क्या होंगे सर? रेसिप्रोकल होंगे। अब सर ये जो काट है ये टेन का रेसिप्रोकल है, टेन का, यानी बी अपान ए है, तो यहां पर आएगा ए अपान बी, ठीक है सर, ये इसका रेसिप्रोकल है। अब हम क्या देखेंगे सर? का साइन का क्या है? कोसेक, ये आप याद कर लें। यहां पर है सर बी अपान सी, तो यहां नीचे का होगा सी अपान बी। यहां देख भी सकते हैं हिपान्यूज यहां है सी, और साइड अपोजिट, इसकी साइड अपोजिट है ये सर बी, ठीक है। अब हम आते हैं सर इसकी तरफ, ये सेक की तरफ, तो ये सेक और काज आपस में रेसिप्रोकल है। इसकी मेजरमेंट है बी अपान सी, सॉरी ये मेजरमेंट है इसकी है, यहां पर देखेंगे ए अपान सी, तो इसका आ जाएगा सी अपान ए। अब इसका है सर हिपान्यूज, हिपान्यूज की वैल्यू क्या है? सी, और यहां साइड एडजेसेंट इसकी वैल्यू क्या है सर? साइड एडजेसेंट इसकी वैल्यू है, ये क्या कौन सी कर रहे थे सर? ए, ए तो नहीं है ना इसकी,
साइड एडजेसेंट, हाँ साइड एडजेसेंट, इसके हवाले से सर साइड एडजेसेंट ए है, बिल्कुल ए है, बिल्कुल सी अपान ए। ये हो गया सर दोनों एंगल्स के हवाले से इनके रेशोज। ठीक है सर, ये आप याद कर लें। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी हमारी उनके अंदर हम क्या करेंगे सर, एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। ये दोनों इंशाल्लाह एक ही वक्त के अंदर और 30 मिनट से कम वीडियो के अंदर अगर हमने नहीं किया तो आप सर कह दीजिए कि सर असदुल्लाह ये आपने ठीक नहीं किया। ठीक है सर, और इनके अंदर करेंगे ऐसे, ज़ाहिर है कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आपको असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट्स ये सारी की सारी एक्सरसाइज हल नहीं करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।